इशू क्या है? शकील रामी साहब, आपको कोई बात समझ आई है आमिर अल्लाहवाला साहब की और अली असगर जमाली साहब की? कोई आपको बात समझ आई है? शुक्रिया, आपने मुझे दो बड़े लोगों के साथ बैठाया है। ये अपनी ज़ाहिर बात है, फील्ड के बहुत बड़े नाम हैं। मैं तो इतनी बात नहीं जानता जितनी ये कर रहे हैं। मैं बिग पिक्चर पे बात करना चाहूँगा कि जो कहते हैं कि हमें इकानमी के पर्सपेक्टिव से बात करनी है, या हमें जो कि हमारा कंजम्पशन मार्केट है उसके बिहेवियर पे। देखें, जो पहली बात यह है कि जो पहले हमारी जो इंडस्ट्री को ख़राब करने में बड़ा हाथ हुआ वो मोनोपोलिस का था कि कुछ कंपनी से उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर ली। पर अब तो 12 हो गई ना, मोनोपोली खत्म हो गई। आप सुन लेना, अब उस मोनोपोली में ये हुआ कि गाड़ी की क्वालिटी जो क्वालिटी थी वो गिरना शुरू हो गई। अभी बात कर रहे हैं कि लोग यूज क्यों खरीदते हैं। लोग यूज मोस्टली प्राइस एक चीज़ है ही है, क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है कि आप किस क्वालिटी की चीज़ दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में बन रही है चीज़, जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आप एयर बैग की बात कर लें, आप सेफ्टी मेजर्स की बात कर लें, आप सारी चीज़ों की बात कर लें। अब ये क्यों हुआ है, ये एक बिग पिक्चर का सवाल है कि ये इसको कैसे आपने ठीक करना है कि ताकि आप लोग आपकी तरफ आएँ। ज़ाहिर बात देखें ना, एक चीज़ मुझे अगर 20 लाख की मिल रही है और उसी क्वालिटी की चीज़ मुझे 30 लाख की मिल रही है तो मैं 30 लाख वाला ले लूँगा जो नहीं होगी। अगर मुझे पता है कि 20 लाख वाले की क्वालिटी ठीक है, दूसरे का मॉडल ठीक है, बस क्वालिटी। ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हमने इग्नोर किया। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि हमारा जो कि अभी भाई साहब बता रहे थे, बड़ा खूबसूरत एनालिसिस किया कि हमारे 20 लाख जॉब्स हैं। अगर हम टोटल ऑटो सेक्टर को देखें तो ना 35 लाख के करीब जॉब्स बनती हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अब हमने ये देखना है कि जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में बनती है। पाकिस्तान में तो मोस्टली अगर हम देखें कारों को अगर देखना चाहें तो मेरा ना 50% पे उनका आता है कि जिसपे उनकी पाकिस्तान में लोकलाइजेशन हो सकी अभी तक। 50% तो अभी भी वो बाहर है। अब जो लोकलाइजेशन हुई है, हम स्टील की बात कर रहे हैं या दूसरी चीज़ों की, या दूसरा जिसमें जो चीज़ें बनती हैं, क्या वो सारे का सारा पाकिस्तान लोकल मार्केट से उठाया जाता है? अगर 50% को भी रखा जाए तो हमारा 50 पर जिस तरह ने बताया जी कि 70 अरब का इनसे वो खरीदते हैं, इसी का आप देखेंगे जो इसके अगेंस्ट जो होगा कितने अरब का इंपोर्ट करते होंगे हम, और वो पैसा भी बाहर जा रहा है। अब एक चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें एक ऐसा फार्मूला लेके आना है जिसको हम लोकलाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट पे जाएं। एक ही दूसरा लेकिन रामी साहब जो वो कह रहे हैं, रामी साहब नहीं, एक सवाल ले लें जो उनका पॉइंट है कि रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। वो कहते हैं अगर 1300 सीसी पर जो मेरे ऊपर टैक्स लगा हुआ है उतना ही टैक्स यूज कार पे भी लग जाना चाहिए, उसको सब्सिडी टैक्सेस में क्यों है? अच्छा, मैं आपको इस पे भी आता हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि बहुत से ममालिक की आप मिसाल देते हैं कि वहाँ बैन आता है, ऐसा इजाज़त नहीं होती। उन ममालिक के कुछ ब्रांड्स अपने भी हैं। हम अगर इंडिया की भी बात कर लें तो आपको एक ब्रांड नज़र आएंगे, उनका भी अपना, जैसे भी ब्रांड्स हैं कुछ। हमारा ऐसा कोई ब्रांड मुझे नज़र नहीं आता। अगर मुझे नहीं मेरी कम इल्मी है तो अपने दोस्तों से चाहूँगा मुझे बता दें। हाँ, ट्रैक्टर वगैरह में हम कर लेते हैं या कुछ चीज़ों में, मगर कारों में जैसा गाड़ियों में हमारा कौन सा ब्रांड है? एक चीज़। दूसरा, जब टैक्स रैशनलाइजेशन की बात की है, देखिए ये जो टैक्सेशन है ये हमारा फंडामेंटल फ्लॉ है पूरे सिस्टम का, कि जिसमें हमने पूरे सिस्टम में खड़ा कर दिया कि ना अब टैक्स पे चलना है। मुल्क टैक्सों पे नहीं चलते, आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू भी चाहिए होता है। अगर आप जो फैसिलिटेशन की बात करते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर को दें तो तब दे सकता है जब गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू हो। नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे होता है? आपकी स्टेट और इंटरप्राइजेस होती हैं, उनको हमने तबाह कर दिया है, उनको हम कहते हैं बेच दें। अब गवर्नमेंट ने तो फिर आप पे पालना है ना, जो कि गवर्नमेंट ने जो भी होना टैक्स आप लोगों से निकालने हैं। अब जिसको जो प्राइवेट सेक्टर बात करता है ना कि यानी कि हमें नई रिलैक्सेशन मिल रही, इसमें चीज़ ये है कि हमें, जो मैं पहले बात की है, हमें एक सेक्टर स्पेशलाइज होकर नहीं, हमें इकोनॉमी की बिग पिक्चर को देखना है, उसको हमने कैसे बैलेंस करना है। ठीक है रामी साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन चूंकि मैंने एहसान अफजल साहब को अभी तक शामिल नहीं किया गुफ्तगू में, तो पहले राउंड में उनके लिए भी थोड़ा टाइम में रखना चाहता था। रामी साहब के सवाल आप दोनों ने सुन लिए हैं, यू विल रिस्पॉन्ड इट आफ्टर द ब्रेक। रामी साहब, दो बातें, वो एक तो वो कह रहे हैं कि रैशनलाइजेशन टैक्सेस फॉर इम्पोर्ट कार्स, और दूसरा वो कहते हैं ये क्या है आपने कि गिफ्ट स्कीम में गाड़ियाँ लाने की इजाज़त दी हुई है, इंपोर्ट की तो इजाज़त नहीं है यूज्ड कार्स की। कोई पाकिस्तानी अपने साथ ले आए तो 30,000 जापान से गाड़ियाँ आ गई, 30,000 बंदा जापान में आई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ठीक का इसी तरह ही है, पर्सनल बैगेज स्कीम में जो है गाड़ियाँ इंपोर्ट करना अलाउड है, और इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं उसको रोकने के लिए मैकेनिज़म्स हैं। जिस तरह आप 5 साल से पुरानी गाड़ी को इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो जो एज लिमिट है इंपोर्ट की गाड़ी की वो 5 साल की है, और उसमें भी
लेकिन ये पर्सनल बैगेज स्कीम के जो फाइल का पेट है वो भर दिया जाता है और एक वो निज़ाम चल रहा है जिसके अंदर आप सही कह रहे हैं कि इसको चेक करने की ज़रूरत है। पासपोर्ट बिक रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल इसी तरह ही है, मेरे ख्याल से यही है और इसके ऊपर ज़रूर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये मिसयूज़ ना हो रही हो ज़्यादा, जिस हद तक ये बात करें मिसयूज़ ना हो रही हो या बंद ही कर देनी चाहिए। देखें बात ये है कि किसी चीज़ को भी इसके अंदर फिर कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात आ जाती है कि कंज्यूमर के पास भी ऑप्शंस अवेलेबल होनी चाहिए। अभी जिस तरह इन्होंने एयर बैग्स की बात की, ये एयर बैग्स बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए एयर बैग्स जो हैं ये अब ये लोकल गाड़ियों के अंदर नया फिनोमेना है। अगर आप चंद साल पहले चले जाएं तो एयर बैग्स ही नहीं करते थे लोकल गाड़ियों में, तो बहुत सारी वजूहात। और फिर देखें बात यह कि जो टैरिफ उन्होंने टैरिफ की डिस्पैरिटी है वो एक वैलिड पॉइंट है और मेरे ख्याल से अभी जो बजट आ रहा है हम इन दोनों साइड्स को दावत करेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा साइड है जो इंपोर्ट कार्स की एसोसिएशन है, जो इंपोर्टर्स की एसोसिएशन है। वो कहते हैं आप लीगली तो इंपोर्ट यहाँ से एलसी नहीं खुल सकती यूज्ड कार की। हाँ ये वैलिड पॉइंट है। जाएगा ना आप देखें उनके पार्ट्स की एलसी खुल सकती है, यूज्ड कार की एलसी खुल जाती है नहीं खुल जाती हवाले और हंडी से पैसा। देखिए ये इनका बड़ा वैलिड पॉइंट है और इसको बिल्कुल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और मैं भी इस बजट में वी विल इंश्योर कि इस चीज़ को जो है वो देखा जाएगा। लेकिन जो वो इंपोर्टर्स की एक एसोसिएशन है उसका अलग एक मौक़िफ़ है, उनको भी बुलाया जाएगा। पैसे बन रहे हैं। हाँ लेकिन देखिए मैंने आपको वो कंज्यूमर साइड भी बता दी, सेफ्टी साइड भी है और दीगर मामला। तो इन दोनों को बिठा के मामला को बिल्कुल इनकी बात, अगर टैरिफ डिफरेंशियल ऐसा क्रिएट हो गया है जिसको दोबारा देखने की जरूरत है तो गवर्नमेंट इस पे आंखें नहीं बंद करेगी एंड वी कैन गो थ्रू इट। ठीक है रामी साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? आई हैव गॉट अ मिनट, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। आपकी कोई बात रह गई थी? देखें जो हमारा मुल्क से एक पैसा गया है, जापान ने जितना पैसा में जापान को दिया इन कंपनीज के थ्रू, उससे हमारे यहाँ जाने का कभी अब हिसाब लगाएं तो हमारे फंड रिजर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। हमने 100% पे नहीं ना गए, ये हमारी नलायकियां हैं जिसको हम छुपाते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम चलते रहेंगे। अब यही वाली अगर हम सीखना चाहते हैं तो ये वाली गलती हमें नहीं करनी चाहिए चाइनीज कंपनी में या कोरियन कंपनीज में, तो उनको ये अलाउ ना हो कि सारी की सारी बाहर से बन के आए। इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल ये देखें बात ये जो इन्होंने 100% लोकलाइजेशन की बात। अब देखें अब ट्रैक्टर्स की अगर बात करें तो ट्रैक्टर्स की लोकलाइजेशन काफी हद तक जो है, आपका मिलर ट्रैक्टर है या और जो दीगर ट्रैक्टर्स हैं लोकल ब्रांड बन गए। हाँ लोकल ब्रांड बन गए तो उसकी इंपोर्ट ना होने के बराबर है। तो ये लोकलाइजेशन, बल्कि हम तो इनको ये पुश कर रहे हैं कि इनको एक्सपोर्ट करनी चाहिए अब ये, और ये कुछ कर भी रहे हैं। अब जिस तरह आप 30,000 गाड़ी यूज्ड मंगा लेंगे तो वो नहीं देखें अब जिस तरह इंडस है उसने अपना कुछ मटेरियल्स जो हैं एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, तो जहां आपके और ये जो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके अंदर भी आपके पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल है जो कि नहीं हो रही। तो हम इनको, गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तो आप लोकलाइजेशन को बढ़ाएं, दूसरा आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएं क्योंकि इस मुल्क को डॉलर्स की जरूरत है।